कभी सोचा है कि एक मामूली सी बहस, कुछ तीखे शब्द कैसे दोस्ती जैसी चीज को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं, ऐसी गहरी दरार डाल सकते हैं कि उसे कोई भर ही ना पाए। ये कहानी एक ऐसी ही दोस्ती की है जो नफरत और बदले के एक भयानक श्राप में बदल गई। तो हर बदले की कहानी की ना एक शुरुआत होती है, और इस कहानी के दो किरदार हैं, रोहित और जतिन। एक वक्त था जब ये जिगरी दोस्त थे, बिल्कुल पक्के दोस्त। लेकिन इनकी दोस्ती का इम्तिहान एक ऐसी परीक्षा से होने वाला था जो उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे का दुश्मन बनाने वाली थी। ये शब्द थे रोहित के। अमीर बाप का बेटा था और अपने पैसे के घमंड में बिल्कुल चूर। बस सोचिए, कॉलेज में सबके सामने एक छोटी सी कहासुनी पर अपने ही दोस्त जतिन को इन जहरीले शब्दों से जलील कर दिया। अब ये सिर्फ शब्द तो थे नहीं, है ना? ये तो सीधे तीर थे जो जतिन के दिल में जाकर लगे, और सबके सामने हुई इस बेइज्जती ने उसके अंदर बदले की ऐसी आग जला दी जो अब बुझने वाली नहीं थी। रोहित के वो लफ्ज बार बार जहर की तरह उसके कानों में गूंज रहे थे। कमरे में बिल्कुल अकेला, जतिन का गुस्सा बस बढ़ता जा रहा था। सामने एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, उसकी और रोहित की। दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब वो हंसी, वो दोस्ती, सब कुछ एक झूठ लग रहा था, एक धोखा। उसका खून खौल रहा था। और ठीक उसी वक्त जब उसका गुस्सा और लाचारी अपने चरम पर थी, तभी उसके फोन की स्क्रीन ऑन हुई। एक अनजान नंबर से एक मैसेज, एक ऐसा ऑफर जो उसे सीधे अंधेरे की तरफ खींचने वाला था। मैसेज में साफ साफ लिखा था, काले जादू से अपना बदला लो। जतिन ने पहले सोचा कि यह कोई मजाक है, कोई स्कैम होगा। उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में ना बदले का बीज तो अब बोया जा चुका था। पर अगली सुबह बात और बिगड़ गई। वो अपमान अब पब्लिक हो चुका था। किसी ने उस झगड़े का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया। अब जतिन की बेइज्जती पूरी दुनिया देख रही थी। हर एक लाइक, हर एक कमेंट उसे अंदर से तोड़ रहा था, और ये उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। और बस उसी पल में जतिन ने वो मैसेज फिर से खोला। सामने लिखा था 100% समाधान। गुस्से और बेबसी में कांपते हाथों से उसने एक फैसला ले लिया। उसने रोहित की फोटो ली और उस अनजान नंबर पर भेज दी। इसके बाद कुछ दिन बिल्कुल खामोशी से निकल गए। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर अचानक अजीब चीजें होने लगीं, धीरे धीरे। सबसे पहले रोहित के पापा का चलता हुआ बिजनेस बिना किसी वजह के अचानक बिल्कुल ठप हो गया। श्राप अपना काम शुरू कर चुका था। तभी जतिन के पास एक नया मैसेज आया। पहला स्टेज शुरू हो चुका है, और मैसेज के साथ एक वीडियो भी था। उफ! वीडियो देखकर जतिन के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें रोहित अपने कमरे में अकेला था और बिल्कुल पागलों की तरह डर से अपने ही बाल नोच रहा था। ये सब सच में हो रहा था। अब उसे अगली स्टेज के लिए इंस्ट्रक्शंस मिले। कहा गया कि रोहित की फोटो को एक काले कपड़े में लपेटो, श्राप के साथ 3 बार उसका नाम लो, और फिर इसे एक जलते हुए दिए के साथ किसी चौराहे पर रखाओ। साथ में एक साफ चेतावनी भी थी कि अगर ये रस्म पूरी हो गई तो फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आधी रात जतिन ने वो रस्म पूरी की, और उसने धीरे से कहा, जैसा दर्द तूने दिया वैसा दर्द अब तू भुगतेगा। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे ना, उसके सामने जलते दिए की लौ एक झटके में बुझ गई। एकदम घना अंधेरा, सौदा हो चुका था। इसके बाद रोहित की दुनिया सच में एक जीता जागता नर्क बन गई। उसे हर पल एहसास होता कि कोई उसके साथ है, कोई उसे देख रहा है। कभी आईने में उसे बिना पुतलियों वाली सफेद आंखों का एक साया दिखता, तो कभी अंधेरे से कोई उसका नाम पुकारता। उसका डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके पापा, उन्होंने उसकी बातों को स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर दिया। वो बेचारा चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पापा मैं अकेला नहीं हूं, हर वक्त कोई मेरे आसपास रहता है। लेकिन उसकी मदद की पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वो अपने ही घर में अपने डर के साथ बिल्कुल अकेला पड़ गया था। और फिर आई वो रात, वो मनहूस रात। घर के पुराने नौकर ने उसे छत पर बुलाया, पर आज उसकी आवाज अजीब थी, बहुत भारी और गहरी, ऐसे जैसे वो उसकी अपनी आवाज ही ना हो। जैसे ही रोहित छत पर पहुंचा ना, उसके पीछे का दरवाजा धाड़ से बंद हो गया, और सामने वही लंबा, थोड़ा झुका हुआ साया खड़ा था, और उसकी आंखें, उफ, वो बर्फ जैसी सफेद आंखें सीधा रोहित को घूर रही थीं।
और ठीक उसी पल जतिन के फोन पर एक लाइव वीडियो चालू हो गया। वीडियो में कौन था? छत पर फंसा हुआ डरा सहमा रोहित। और वीडियो के साथ ही एक मैसेज भी आया। लिखा था, अब चुनना होगा, या तो वो या तुम। मैसेज पढ़ते ही जतिन के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसकी खिड़की के बाहर खड़े साये ने उसे पकड़ लिया और उसे मजबूर किया कि वो देखे कि कैसे छत पर वो चीज धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ रही है। खौफ से कांपते हुए, बचने का कोई रास्ता न देखकर रोहित पीछे हटता गया और फिर उसने छत से वो आखिरी कदम उठा लिया। और जतिन ये सब कुछ अपने फोन की स्क्रीन पर लाइव देखता रहा। पुलिस ने इस केस को सुसाइड मानकर बंद कर दिया, लेकिन रोहित का बाप हमेशा कहता रहा कि उसका बेटा किसी चीज से डरता था। उस रात के बाद जतिन बिल्कुल खामोश हो गया, एकदम चुप, एक जिंदा लाश की तरह, बस एक गहरे सदमे में। कई दिन बीत गए। फिर एक रात जब वो अपने अंधेरे कमरे में गुमसुम सा बैठा था, अचानक उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, उसी अनजान नंबर से। पहला मैसेज था, सौदा पूरा हुआ। जतिन की सांसी अटक गई, लेकिन अभी वो कुछ समझ पाता कि कुछ ही सेकंड्स बाद एक और मैसेज आया जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया। मैसेज था, अब अगला नाम भेजो। मतलब ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। और जैसे ही जतिन ने मैसेज से अपनी नजरें ऊपर उठाई, सामने वो साया नहीं था। इस बार सामने रोहित का भूत खड़ा था। चेहरा बिल्कुल नीला, गर्दन एक अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई, और वो धीरे से बोला, खेल अभी बाकी है दोस्त, अब तेरी बारी है। उस अंधेरे कमरे में जतिन की एक आखिरी चीख गूंजती है, और बस हवा में एक सवाल रह जाता है कि जब बदले का खेल खत्म होता है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है, खेलने वाला या वो जो खुद एक खेल बन जाता है।